उस समय, लेकिन तब तक कोरोना की बीमारी आई और कार्यक्रम फिर आगे बढ़ गया। लोगों का बहुत भाव, प्रेम, लेकिन आपसी सद्भाव भी होना चाहिए। ध्यान दीजिए, अमृत आप कहीं भी बैठकर पिएंगे अमर हो जाएंगे, और अमृत को सद्भाव से पीना चाहिए। भोजन बहुत बढ़िया हो लेकिन अपमानित ढंग से मिले तब भोजन अब विषतुल्य हो जाता है। सज्जनों, सद्भाव, यह सत्संग हम आप इसलिए करते हैं कि पहले, ध्यान दीजिए, मैं निवेदन कर रहा हूं, पहले हम आपका व्यवहार बहुत मधुर, यानी व्यावहारिक सत्ता हम आपकी मजबूत होनी चाहिए। हमेशा लोग यही अपेक्षा करते हैं, आप करते हैं, हम करते हैं, दुनिया के लोग करते हैं। क्या अपेक्षा करते हैं? कि आपको सुनने के लिए बढ़िया वाणी मिले, कोई मधुर व्यवहार करे। और ये जगत कैसा है? ध्यान दीजिए, प्रकृति कहती है कि मेरे साथ जैसा व्यवहार आप करेंगे मैं भी वही व्यवहार करूंगी। प्रकृति माता यही कहती है। ये पूरा सृष्टि प्रकृति की ही रचना है, ये अपरा प्रकृति है, और इस अपरा प्रकृति में हम आपका यह स्थूल शरीर है। हम आपको सबसे पहले बहुत ही व्यावहारिक होना चाहिए, बहुत विनम्र होना चाहिए। ये अध्यात्म ज्ञान ऐसे नहीं होगा जब तक विनम्रता नहीं आएगी। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अर्जुन, श्रद्धावान, और फिर तत्परः संयते इंद्रियः, यानी जिसकी इंद्रियां संयमित है, जो विषय लंपट नहीं है, जो विषय लंपट नहीं है, संसार को ही कोई सर्वस्व मानता है, यह नासमझी है। तो जो मन के हिसाब से चलता है उनको बड़ी ठोकरें लगती है। जो मनमानी करता है उसे ठोकरें लगती है। और जो संतों की बात मानकर चलते हैं, संतों की आज्ञा है ये नहीं। संतों की आज्ञा क्या है? सदगुरु महाराज कहते हैं, माथ धर छल छोड़ी कर। संतों की आज्ञा को सिर पर धारण कर कीजिए और छल को छोड़ दीजिए। छल नहीं, कपट नहीं। सज्जनों, जो लोग अपने व्यवहार में कुशल हो जाते हैं, ऐसे लोगों को सब लोग हाथ जोड़ते हैं। कभी भी वाणी हम अपनी बिगड़ने न दें, वाणी बिगड़ नहीं जाए। वाणी कभी भी बोलें। कबीर साहब ने कहा कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। ध्यान दीजिए, इस पंक्ति को कदाचित आप सुने होंगे, लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि जब भी बोलिए तो भीतर में आपा नहीं रहना चाहिए। आपा मतलब अहंकार। मन का आपा खोए, अहंकार को खो दीजिए और तब वाणी बोलिए। औरन को शीतल करे, अहंकार रहित वाणी जैसे ही हम आप बोलेंगे तो सुनने वाले का मन शीतल हो जाएगा और आपहु शीतल होए और अपने में भी शीतलता आ जाएगी। तो सहज कॉम्प्लेक्सिटी शुड नॉट बी देयर इन आवर लाइफ। तब हम आपको जटिल नहीं, हम आपको
जटिलता से परे होना चाहिए, हम जटिल न हों। और यह तभी होता है जब संत सद्गुरु के ज्ञान को आत्मसात करते चले जाते हैं। ग्रंथ में बहुत सारी बातें भरी पड़ी हुई है, लेकिन जब हम आप सत्संग में आते हैं, साधु महात्माओं के वचनों को सुनते हैं, तो उससे ज्यादा प्रेरणा मिलती है। और सत्संग में आकर अपने पिता से सुंदर व्यवहार कीजिए। जो पिता घर के पहला देवता है, जो माता घर की पहली देवी है, माता पिता का सम्मान अवश्य कीजिए। माता पिता का आशीर्वाद जिस संतान को लगता है, उस संतान के जीवन में विघ्न नहीं आता, बाधाएं नहीं आती, वो संतान फूलता है और फलता है। दूसरी बात, भक्ति हम आप उन महापुरुषों के बताए हुए युक्ति से करें। हम आप प्रार्थना कर रहे थे, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, विनमो कर जोड़ी, विनम्रता से कुछ कह रहे हैं, प्रेम भक्ति दीजिए। और विनय करता हूं, प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं, मिन्नत करता हूं, क्या? प्रेम भक्ति दीजिए। भक्ति प्रेम भक्ति हो, प्रेम से, श्रद्धा से। सज्जनों, हम आप इस संसार में प्रेम से किसी को कुछ कहते हैं तो वे मान जाते हैं। सद्गुरु को प्रेम से कहेंगे, नहीं मानेंगे। हर जगह प्रेम की ही बात है। जिस परिवार में प्रेम है, उस परिवार की गति ही और उस परिवार की स्थिति ही विलक्षण है। बड़ी विलक्षण गति और स्थिति है उस परिवार की। मतलब क्या? उस परिवार में सुख संपत्ति ज्यादा है। क्यों? गोस्वामी जी ने कहा कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। कुमति, कुबुद्धि, दरअसल में अहंकार क्या है? कुमति है। पाखंड क्या है? ये सब कुमति उपजाता है। विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये छहो विकार। ये विकार नहीं रहेगा। ये विकार को समाप्त करने के लिए हम आप प्रार्थना करें, काम क्रोध मद लोभ के नहीं वेग सतावे, सब प्यारा परिवार अरु संपत्ति नहीं भावे। यह प्रार्थना की जाएगी तब ना। काम क्या है, क्रोध क्या है, लोभ क्या है, मोह क्या है, मद क्या है, मत्सर क्या है, नहीं जानेंगे तो पता नहीं ये कहीं से कब पकड़ लेगा, कब क्षति कर देगा, कब हानि कर देगा, पता नहीं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि इन विकार से हम आप छूटेंगे तब जो निर्विकारी हैं। निर्विकारी के पास जाएंगे, निर्विकारी के शरण में रहेंगे। संत सद्गुरु विकार रहित है, निर्विकार हैं, जिनमें कहीं कोई विकार नहीं है। इन्हीं संत सद्गुरु की आराधना करने से, उपासना करने से हम आपका जीवन बड़ा ही सुंदर, जीवन बहुत कुशलमय हो जाएगा, जीवन बहुत मंगलमय हो जाएगा। यही संत महापुरुष कहते हैं कि हम आप पहले परिवार के साथ मधुर व्यवहार करें और सुबह शाम त्रिकाल संध्या भी करें। तीनों समय। वैसे तो त्रिकाल संध्या की बातें आई है, लेकिन कम से कम 2 घंटे तो जरूर सुबह और शाम। बाबा देवी साहब कहा करते थे कि जिस व्यक्ति के पास भजन करने की फुर्सत 2 घंटे की भी फुर्सत नहीं है, वह संत मत के अधिकारी नहीं, अंतर जगत के अंतर आनंद के अधिकारी नहीं। कम से कम 2 घंटे भजन करना चाहिए। तो भजन बैठकर प्रार्थना जब करें तो पूरी तन्मयता के साथ कल्पना कीजिए उस समय कि आपके इष्ट देव आपके समक्ष विराजमान हैं।
जब प्रार्थना के लिए बैठिए, जब ध्यान के लिए बैठिए, उस समय अपने आप से कहिए कि मैं अभी संत सदगुरु के चरण में बैठकर और उनका सुमिरन कर रहा हूं, और भाव से नाम जपिए, प्रेम से नाम जपिए। थोड़ी देर भी अगर समग्रता से, एकाग्रता से और व्यग्रता से, व्याकुलता से बिल्कुल विकल हो जाएं उस समय कि मुझे अपने इष्ट भगवान का दर्शन करना है, ये लगाव, ये झुकाव, ये लगन, ऐसी लगन उस समय हो जाए, सज्जनों, सद्गुरु ईश्वर किसी भी चीज से बाध्य नहीं हो सकते। लेकिन जब हम आप पूरी तरह से, प्रेम से, श्रद्धा से, व्याकुलता से, व्यग्रता से, एकाग्रता से, विकलता से पुकारने लगेंगे तो इष्ट बाध्य हो जाएंगे दर्शन देने के लिए। लेकिन लोग अनमने ढंग से कर लेते हैं। क्यों? नियम करना है कर लेते हैं, स्तुति करनी है कर लेते हैं, ध्यान करना है कर लेते हैं। तो इष्ट भी हम सब से ज्यादा ऊपर हैं या नीचे हैं? भगवान नहीं देखते हैं, सदगुरु भगवान नहीं देखते हैं कि कितने, किस मन से ये कर रहा है। प्रार्थना भी कर रहे हैं, मोबाइल भी चल रहा है, प्रार्थना भी कर रहे हैं, उधर कुछ इशारा भी करते हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मोबाइल की घंटी बजी, हेलो शुरू कर दिया। इष्ट भगवान भी सोचते हैं, सदगुरु भगवान भी सोचते हैं कि ये आदमी तो बड़ा चालाकी दिखाता है। इसीलिए जो करने की चीज है उसको उस समय, जिस समय किया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि कौन असफल है इस जगत में? असफल कौन है? चाहे कोई विद्यार्थी है, चाहे कोई व्यापारी है, चाहे कोई किसान है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहा करते थे कि इस दुनिया में असफल कौन होते हैं? जिसने अपने कर्तव्य कर्मों को पूरे मन से नहीं किया, वही असफल होते हैं। जो अपने को पूर्ण तरह से समर्पित कर दिया, उसमें झोंक दिया, तो निश्चय ही भक्ति में अपने को झोंक देंगे तो भक्ति रंग दिखा देगी। व्यापार में अपने को झोंक देंगे तो व्यापार भी मुनाफा देगा। सज्जनों, स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे कि आप अपने कर्तव्य कर्मों को पूरे मनोयोग पूर्वक कीजिए और सफलता आपके पैर को चूमेगी, सफलता मिलेगी। लेकिन लोग बहानेबाजी करते हैं, लोग बहलाते हैं। एक महात्मा थे ऋषिकेश में, उनका नाम था मस्त राम बाबा। ऋषिकेश में हमारे ये महात्मा लोग श्रद्धे विश्वानंद बाबा भी, अभी इनको भी बहुत वैराग्य हुआ है, बीच बीच में भजन करने हरिद्वार आ जाते हैं, ऋषिकेश चले जाते हैं। अभी हम भी हरिद्वार दिसंबर में इधर थे, फिर जनवरी में उधर चले गए। भजन करने के लिए एकांत जरूर होइए, अपने घर में भी समय बांध लीजिए। यही जो बात सुनने लायक है और सुनकर करने लायक है, यही करना होगा। बाकी तो बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन करेंगे तभी कुछ मिलेगा। तो मस्त राम बाबा कहा करते थे कि भजन मन बहलाने के लिए नहीं है, ध्यान भजन मन बहलाने के लिए नहीं है, और संसार में मन लगाना नहीं चाहिए। संसार मन लगाने के लिए नहीं है, संसार में मन बहलाइए और ध्यान सत्संग में मन को लगाइए। मस्तराम बाबा कहा करते थे, अरे वही लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं,
वही दुखड़े सुनाते हैं। सारी की सारी खजाना परमात्मा ने हम आपके भीतर भर दिया है, लेकिन हम प्रमादी हैं, हम आलसी हैं, हम हमेशा बहकते हैं, बहलाते हैं। इसलिए संत महात्मा ने जोर दिया कि भक्ति कीजिए, प्रेम से कीजिए, विनम्रता से कीजिए, और गुरु से यही तो मांगते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। धर्मदास जी महाराज कहते हैं, भक्ति दान गुरु दीजिए, देवन को देवा। देखिए वे क्या मांगते हैं, सुख संपत्ति परिवार धना सुंदर वर नारी, सो मैं ना कछु मांगी हूं गुरु आन तुम्हारी। धर्मदास जी महाराज कहते हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि है बैकुंठ निवासा, सो मैं ना कछु मांगी हूं मेरे समर्थ दाता। सज्जनों, जो सार भक्ति है, जो पराभक्ति है, उनमें तो बहुत मादकता है, उनमें तो बड़ा आनंद है, लेकिन विरले ही कोई करते हैं। लेकिन हम आप भी विरले ही हैं। इस प्रखंड में बहुत लोग होंगे, लेकिन आप आ गए, और मैं तो ये देख रहा हूं तभी से मंच पर बैठकर। वैसे आज हमारे रघुनंदन बाबू बोले कि हुजूर चला जाए, मैं कहा कि मैं चलूंगा, बोले आप चलेंगे और आनंद आ जाएगा। मैं तो तभी से बैठकर देख रहा हूं, बहुत लोग तो सत्संग सुन रहे हैं खड़े होकर बैठकर, और मैं समझता हूं कि जितने लोग पांडाल में हैं उससे ज्यादा मेला में घूम रहे हैं, सर्कस देख रहे हैं, खिलौना खरीद रहे हैं, सत्संग यज्ञ चल रहा है। लेकिन कहां, यहां आकर के भी अगर सत्संग को नहीं सुना, ये मेला ठेला तो होता ही रहेगा। एक जन्म से मेला ठेला देखते आ रहे हैं, जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं। संत महापुरुष कहते हैं कि अब भी सुधर जाइए, अब भी संभल जाइए, अब भी अपने को उधर लगा दीजिए जिधर अमृत है, जिधर परम सुख है, जिधर शांति है। सज्जनों, यही काम करने के लिए हम आपको मनुष्य शरीर मिला है। उदाहरण में बड़े बड़े महापुरुष हैं, जिनके चरित्र को सुनकर हम अपने जीवन को प्रेरित करें और अपने जीवन को धन्य करें। तो मुझे भी जाना है, और मैं समझता हूं कि 5 आज तो हमें बोला गया था 5 ही बजे तक बोलिएगा, लेकिन समय अधिक हो गया, 5:15 होने को है। और मैं तो निवेदन करूंगा श्रद्धेय मनोज बाबा से, ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो, एक भजन वे सुनाएंगे, फिर आरती होगी, फिर हम लोग प्रस्थान करेंगे, और आगे की जो भी सूचना होगी हमारे मंच संचालक महोदय श्री रघुनंदन बाबू आपको देंगे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु